संस्कृताय नमो नमः, सर्वव्याय नमो नमः। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा के वचन। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत भाषा के वचन। ठीक है। वचन का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। जैसे मैंने यहां पर ले लिया अजा और यहां पर लिख दिया एका। अजा क्या है? ये एक पद है, लेकिन एका क्या है? ये एक संख्या। एका अजा। अब एका अजा का मतलब होता है एक बकरी। तो ये कौन से वचन का बोध कराएगा? हमें एक वचन का बोध कराएगा या एक वचन का ज्ञान कराएगा, क्योंकि यहां पर कितनी संख्याओं का ज्ञान होता है, कितनी संख्याओं का यहां पर ज्ञान होता है, तो एक संख्या का ही ज्ञान होता है। एका अजा यानी एक बकरी। जिस प्रकार मैंने लिख दिया द्वे अजे। द्वे अजे का मतलब होता है दो बकरी। कितनी बकरी? दो बकरी। तो द्वे अजे दो बकरी, तो ये हमें द्विवचनम का ज्ञान होगा, क्योंकि यहां पर दो बकरी है, जो कितनी संख्याओं का बोध हो रहा है? दो संख्याओं का बोध हो रहा है। उस प्रकार जैसे मैंने यहां पर लिख दिया तीसरा अजा। तीसरा अजा का मतलब होता है तीन बकरियां। कितनी बकरियां? तीन बकरियां। दो से अधिक बकरियां या दो से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो जाता है, तो हमें बहुवचन का काम लेना पड़ेगा। बहुवचन को काम में लेना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो वचन की परिभाषा कि जिस पद या शब्द, जिस प्रकार अजा क्या है? ये एक पद है और ये भी एक संज्ञा है। जिस पद या शब्द से संज्ञा, नाम या सर्वनाम अथवा क्रिया या अन्य वस्तुओं की संख्या का बोध होता है या संख्या का ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। आपको परिभाषा याद कर लेना है कि जिस पद शब्द से संज्ञा, नाम या सर्वनाम अथवा क्रिया या अन्य वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। संस्कृत भाषायाम त्रीणि वचनानि सन्ति। संस्कृत भाषा में त्रीणि का मतलब होता है तीन, वचनानि का मतलब होता है वचन, संति का मतलब होता है। संस्कृत भाषा में तीन वचन है और अन्य भाषाओं में दो ही वचन होते हैं, एक वचनम, बहुवचन। और संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यदि आपसे यहां से एक प्रश्न भी बनता है, प्रश्न यह बनता है कि संस्कृत भाषायाम कति वचनानि सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने वचन है? तब आपका उत्तर होगा संस्कृत भाषायाम त्रीणि वचनानि सन्ति। संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं। ये कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है। अब एक वचन की परिभाषा क्या है? यत् पदम शब्दम एकः संख्यायाः ज्ञानम कार्यति तत् एक वचनम भवति। जो पद या शब्द एक संख्या का ज्ञान कराता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे राम, तो राम का मतलब होता है एक राम, तो राम एक वचन का पद है या शब्द है। बालिका का मतलब होता है एक बालिका, तो ये बालिका एक वचनम का पद है। उसी प्रकार फलम का मतलब होता है एक फल, और ये फलम पद है, ये एक वचन का ज्ञान कराएगा। हरि का मतलब होता है हरिह का मतलब होता है एक विष्णु, तो ये हरि पद है, ये एक वचन का बोध कराएगा।
ऐसा, तो ऐसा क्या है, ये एक सर्वनाम पद है और ऐसा का मतलब होता है यह, तो ये ऐसा भी एक वचन का बोध कराएगा। अहम भी क्या है, अहम एक सर्वनाम है और अहम का मतलब होता है मैं, तो अहम एक वचन का ही बोध कराएगा। तस्कह, तस्कह क्या है, ये एक वस्तु है और तस्कह का मतलब होता है एक गिलास, तो तस्कह शब्द एक वचन का ही बोध कराएगा। घटह, घटह का मतलब होता है एक घड़ा जिसमें पानी भरते, घटह का मतलब होता है एक घड़ा, ये कौन से वचन का बोध कराएगा, ये एक वचन का बोध कराएगा। घटिका का मतलब होता है घड़ी जो हाथ के बांधते, घटिका, घटिका का मतलब, घटिका का मतलब होता है एक घड़ी, ये घटिका एक वचन का ही बोध कराएगा। दूरभाष का मतलब होता है एक टेलीफोन, एक टेलीफोन, तो दूरभाष पद एक वचन का बोध कराएगा या एक वचन का ज्ञान कर, जैसे राम, बालिका, फलम, हरिह, ऐसा, अहम, चषकः, घटः, घटिका, दूरभाष, ये सारे के सारे पद एक वचन का है, क्योंकि इन शब्दों में या इन पदों में हमें एक संख्या का ही ज्ञान होता है, न कि दो संख्याओं का, न कि अनेक संख्याओं का ज्ञान होता है। अब एक वचन की परिभाषा होगी। अब प्रिय विद्यार्थियों, हमारा कौन सा वचन आ रहा है, द्विवचन। द्वि का मतलब होता है दो और वचनम का मतलब होता है संख्या। जिस पद या शब्द में दो संख्याओं का ज्ञान होता है वह द्विवचनम कहलाता है। यत् पदम द्वि संख्या ज्ञानम कार्यति तद द्विवचनम भवति, यथा रामहु, यहां पर मैंने लिखा था राम, इस राम पद का मतलब है एक राम और रामहु का मतलब है दो राम, तो ये रामहु पद द्विवचनम का ज्ञान कराएगा, ध्यान रखना। बालिके, बालिके का मतलब होता है दो बालिकाएं, तो दो बालिकाएं हमें द्विवचनम का ज्ञान कराएगा। जिस प्रकार फलम का मतलब था एक फल, तो फले का मतलब है दो फल, तो ये दो फल यानी फले, फले पद द्विवचनम का ज्ञान कराएगा। अब देखो हरि, हरि का मतलब होता है भगवान दो, मतलब दो विष्णु, तो ये हरि पद है, ये कौन से वचन का ज्ञान कराएगा, हमें द्विवचनम का ज्ञान कराएगा, मतलब दो संख्याओं का ज्ञान करवा रहा है। एते का मतलब होता है ये दोनों, एते का मतलब क्या होता है, ये दोनों, तो एते पद है, ये कौन से वचन का पद है, द्विवचनम का पद है। अवाम का अर्थ होता है हम दोनों, तो ये अवाम का मतलब होता है हम दोनों, तो अवाम पद है, और अवाम क्या है, ये सर्वनाम है, जो अवाम पद है ये हमें द्विवचनम का ही ज्ञान कराएगा। चषकौ का मतलब होता है दो गिलास, घटौ का मतलब होता है दो घड़े, घटिके का मतलब होता है दो घड़ियां, और दूरभाषे के मतलब होता है, दूरभाषे का मतलब होता है दो टेलीफोन, तो ये चषकौ, घटौ, घटिके, दूरभाषे, ये जो पद है, जो ये शब्द है, ये कौन से वचन का ज्ञान कराएगा, ये हमें द्विवचनम का ज्ञान कराएगा। अब बारी आती है बहुवचनम। बहुवचनम का मतलब होता है अनेक संख्याओं का ज्ञान होना। यत् पदम द्वाभ्याम अधिकम, जो पद दो से अधिक, जो पद या शब्द दो से अधिक, संख्यायाः ज्ञानम कार्यति, जो पद या शब्द दो संख्याओं का ज्ञान कराता है, तत् बहुवचनम भवति, वह बहुवचनम होता है। जैसे रामाह, रामाह, रामाह का मतलब होता है अनेक राम, अनेक राम, तो ये रामा पद है, ये हमें बहुवचन का ज्ञान कराना है, ठीक है। बालिकाः,
बालिका का मतलब होता है अनेक बालिकाएं। तो ये बालिका पद है, ये हमें बहुवचन का ज्ञान कराता है। फलानी अनेक फल, तो ये फलानी पद बहुवचन का है। हरयः, हरय का मतलब होता है अनेक विष्णु, तो ये हरयः पद है, ये बहुवचन का पद है। एता का मतलब होता है ये सब, तो एता बहुवचन का पद है। वयम का मतलब होता है हम सब, जिसमें आप भी शामिल, हम सब, तो वयम पद भी बहुवचन का बोध कराता है। चस्का का मतलब होता है अनेक गिलासें, तो चस्का पद है, बहुवचन का पद है। घटा का मतलब होता है, घटा का मतलब होता है अनेक घड़े, तो ये भी बहुवचन का पद है। एक मैंने लिखना भूल गया, घटिका, घटिका का मतलब होता है अनेक घड़ियां, तो घटिका पद का मतलब होता है अनेक घड़ियां, तो घटिका पद है, ये बहुवचन का पद है। दूरभाषा, दूरभाषा का मतलब होता है अनेक टेलीफोन, ठीक है, तो दूरभाषा पद है, यह बहुवचन का पद है। ठीक है, तो मैंने आपको चित्रों के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास किया है। अब देखो यहाँ पर चस्क, चस्क का मतलब होता है एक गिलास, तो यहाँ पर कितनी गिलासों का चित्र है, एक गिलास का चित्र है, तो मैंने गिलास को संस्कृत में क्या बोला जाता है, चषकः, तो चषकः या एक गिलास, ये कौन से वचन का ज्ञान कराएगी हमें, एक वचन, तो ये चषक है, ये एक वचन का पद है। चषकौ, चषकौ का मतलब क्या होता है, चषकौ का मतलब होता है दो गिलासें, तो ये चषकौ पद है, ये हमें द्विवचनम का ज्ञान कराएगा। चस्का, चस्का का मतलब होता है अनेक गिलासे, भले 3 बनाओ 4 5, तो चस्का का मतलब होता है अनेक गिलासे, तो चस्का शब्द या पद बहुवचन का पद है। उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने लिखा है पुस्तकम, पुस्तकम का मतलब होता है एक किताब, ठीक है, कितनी किताब, एक किताब, तो ये एक किताब एक वचन का ज्ञान कराएगी, तो ये पुस्तकम एक वचन का पद है। पुस्तके, पुस्तके का मतलब होता है दो किताबें, तो ये पुस्तके शब्द हैं, ये द्विवचन का शब्द है। पुस्तकानी का मतलब होता है अनेक किताबें, पुस्तकानी का मतलब होता है अनेक किताबें, तो ये पुस्तकानी जो पद हैं, जो शब्द हैं, ये हमें बहुवचन का ज्ञान कराएगा। उसी प्रकार घटिका का मतलब होता है एक घड़ी, तो ये घटिका एक वचन का पद है। घटिके, घटिके का मतलब होता है दो घड़ी, तो ये घटिके द्विवचन का पद है। घटिकहा यानी अनेक घड़ियां, घटिकहा मतलब अनेक घड़ियां, घटिकहा बहुवचन का पद है। तो चस्कः एक वचन, चस्कौ द्विवचनम, चस्कहा बहुवचनम। पुस्तकम एक वचनम, पुस्तके द्विवचनम, पुस्तकानि बहुवचनम। घटिका एक वचनम, घटिके द्विवचनम, घटिकः बहुवचनम। अब हम पढ़ेंगे इनके। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें कि संस्कृत भाषा में जो 3 वचन होते हैं, उन वचनों के निम्न उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कई निम्न प्रकार के पद दे रखे हैं, जिनमें संज्ञा के भी पद हैं, सर्वनाम के भी पद हैं, क्रिया के भी पद हैं और अन्य वस्तुओं के भी पद हैं, और इन पदों को एक वचन से हम द्विवचन में रखेंगे और द्विवचन से हम बहुवचन में रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा हुआ है बालकः, ये एक संज्ञा पद है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी, बालकः ये एक संज्ञा पद है, और ये सारे के सारे जो अपन एक वचन से द्विवचन बहुवचन में बदलेंगे, ये प्रथमा विभक्ति के होंगे। कौन से विभक्ति के होंगे, प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा का अर्थ होता है कर्ता। क्या अर्थ होता है, कर्ता, जो इनका कारक चिन्ह होता है, जिसका होता है ने। ठीक है, जो हम ये हमारे पद हैं, ये प्रथमा विभक्ति के पद हैं, और इन्हें हम एक वचन से द्विवचन या बहुवचन में
रखेंगे तो आप देखो कि बालक ये एक संज्ञा पद है और इस बालक का अर्थ होता है एक बालक, और इस बालक को हम जब द्विवचन में बदलेंगे तो इनका हिंदी अनुवाद इनका द्विवचन हो जाएगा बालकहु, और बालकहु का मतलब हो जाएगा दो बालक। कितने बालक? दो बालक। अब ठीक है, बालकह को बालकहु और बालकहु को यदि बहुवचन में रखना है या बालकह को बहुवचन में रखना है तब आप क्या लिखोगे? बालकाः। क्या लिखोगे? बालकाः। ठीक है, क्या लिखोगे? बालकाः। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। आप देखो छात्र, छात्र भी एक संज्ञा पद है और इस छात्र का अर्थ होता है एक विद्यार्थी या एक स्टूडेंट, और छात्र को हम जब द्विवचन में रखेंगे तो क्या लिखेंगे? छात्रौ। क्या लिखेंगे? छात्रौ। और छात्रों का मतलब होता है दो छात्र, या तो हम छात्र को बहुवचन में रखो या छात्रों को बहुवचन में रखोगे तो आप लिखोगे छात्राः, और छात्राः का मतलब होता है अनेक विद्यार्थी, अनेक विद्यार्थी, और बालका का मतलब होता है अनेक बालक। उसी प्रकार ये वृद्धा, वृद्धा का मतलब होता है एक बुढ़ी, एक बुढ़ी माँ। ठीक है, तो वृद्धा भी एक संज्ञा पद है और ये एक स्त्रीलिंग है, क्योंकि संस्कृत भाषायाम त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत भाषा में तीन लिंग हुए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो ये वृद्धा है, ये स्त्रीलिंग की है। अब वृद्धा, वृद्धा का अर्थ होता है बुढ़ी, और इसी वृद्धा को हम द्विवचन में रखेंगे तो क्या लिखेंगे? वृद्धे, और वृद्धे का अर्थ होता है दो बुढ़ी माँ। कितनी बुढ़ी माँ? दो बुढ़ी माँ। या तो वृद्धा को बहुवचन में रखो या वृद्धि को बहुवचन में रखो तो आप क्या लिखोगे? वृद्धाः। क्या लिखोगे? वृद्धाः। और वृद्धा का अर्थ होता है अनेक बुढ़ी माँ। ठीक है, उसी प्रकार पाकशाला, पाकशाला यह भी एक संज्ञा है और पाकशाला का मतलब होता है रसोई घर। पाक का अर्थ होता पकाना, शाला का अर्थ होता कमाना, कमरा। पाकशाला का मतलब होता है रसोई घर। तो पाकशाला, इस पाकशाला का मतलब होता है एक रसोई घर और दो रसोई घर, तो हम लिखेंगे पाकशाले। क्या लिख देंगे? पाकशाले। पाकशाले का मतलब होता है दो रसोई घर, और पाकशाले को बहुवचन में रखेंगे तो हम लिख देंगे पाकशालाः। और पाकशालाः क्या लिख देंगे? पाकशालाः। और पाकशाला का मतलब होता है अनेक रसोई घर। ठीक है, उसी प्रकार है पुष्पम। तो पुष्पम एक नपुंसकलिंग का पद है और पुष्पम का अर्थ होता है फूल। तो पुष्पम को हम द्विवचन में रखेंगे तो लिख देंगे पुष्पे, और पुष्पे का मतलब होता है दो फूल। यदि हम पुष्पे को बहुवचन में रखेंगे तो क्या लिख देंगे? पुष्पाणि, और पुष्पाणि का मतलब होता है अनेक फूल। पुष्पम का मतलब होता है एक फूल, पुष्पे का मतलब होता है दो फूल, और पुष्पाणि का मतलब होता है अनेक फूल। तो ये बालकौ, छात्रौ, वृद्धे, पाकशाले, पुष्पे ये द्विवचन का है। बालकाः, छात्राः, वृद्धाः, पाकशालाः, पुष्पाणि ये बहुवचन का। उसी प्रकार आता है सह। सह एक पुल्लिंग पद है, यह एक सर्वनाम है और सह का अर्थ होता है वह। तो अब यहां पर हम लिख देंगे तौ, और तौ का मतलब होता है वे दोनों। तौ का मतलब क्या होता है? वे दोनों। ठीक है, सह तौ। अब आता है ते, और ते का मतलब होता है वे सब। ते का मतलब होता है वे सब। तो ये ते बहुवचन का है, ये तौ द्विवचन का है, और ये सह एक वचन। वह वे दोनों, वे सब। ठीक है, अब है ये हसती। हसती क्या है? यह है क्रिया।
और हसती एक वचन है, और हसती को द्विवचन में रखेंगे तो क्या लिख देंगे, हसतः। हंसता है, हंसते हैं, और यहां पर लिख देंगे हसंती। और हसंती का मतलब होता है हंसते हैं। जिस प्रकार सह हंसती, वह हंसता है, सह हंसती वह हंसता है, मतलब सह भी एक वचन तो हंसती भी एक। तऊ हसतः, वे दोनों हंसते हैं, तऊ भी द्विवचन तो हसत भी द्विवचन। ते हसंती, अनेक हंसते, वे सब हंसते हैं। ते हसंती, वे सब हंसते हैं। ते हसंती, वे सब हंसते हैं। तो ते सर्वनाम है, हसंती क्रिया है, ते बहुवचन का है, तो हसंती भी बहुवचन का। अब सा, सा एक स्त्रीलिंग सर्वनाम है। सा का अर्थ होता है वाह, नहीं सॉरी वह। सा का अर्थ होता है वह। ते यानी वे दोनों, तहा यानी वे सब। तो सा हंसती, वह हंसती है, क्योंकि सा सर्वनाम है, ये स्त्रीलिंग का है। ते हसतः, वे दोनों हंसती हैं। ते हसतः, वे दोनों हंसती हंसती है। तहा हसंती, वे सब हंसती है। तो ता बहुवचन का है, तो हसंती भी बहुवचन का है। ठीक है। अब है एतत, तो ये एतत भी एक सर्वनाम है, ये है नपुंसकलिंग का। एतत, एते, एते का मतलब होता है वे दोनों, और नहीं सॉरी, एतत का मतलब होता है यह, और एते का मतलब होता है ये दोनों, और एतानी का मतलब होता है ये सब। एतानी का मतलब होता है ये सब। एतानी बहुवचन का सर्वनाम है, एते द्विवचन का सर्वनाम है। एते का मतलब होता है ये दो, और एतत का मतलब होता है ये कवि, कवि है, तो ये इकारांत है, तो ये कवि पुल्लिंग का है। तो इस कवि को द्विवचन में रखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, कवि। तो यहाँ पर कितने कवि हो जाएंगे, दो कवि। और अनेक कवि बनाने के लिए इस कवि को हम क्या लिख देंगे, कवयः। क्या लिख देंगे, कवयः का मतलब होता है अनेक कवि। कवि का मतलब होता है एक कवि। कवि का मतलब होता है दो कवि, और कवय का मतलब होता है अनेक कवि। मातृ, माता का मुख्य शब्द होता है मातृ, और मातृ का अर्थ होता है माता। तो माता स्त्रीलिंग का है, ये माता एक वचन है, और माता को हम द्विवचन में लिखेंगे तो लिखेंगे मातृ। क्या लिखेंगे, मातृ। मातृ का अर्थ होता है दो माता, और मातृ का अर्थ होता है अनेक माता। ठीक है। माता यानी एक माता, ये माता एक वचन का। मातृ यानी दो माता, तो मातृ द्विवचनम। मातृ यानी अनेक माता, तो ये मात्रा बहुवचन। धेनु, धेनु तो उकारांत स्त्रीलिंग, तो इस धेनु को हम द्विवचन में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, धेनु यानी दो गाय। धेनु का मतलब होता है गाय, यहाँ पर एक गाय है। धेनु यानी दो गाय। अनेक गायों के लिए हम क्या लिख देंगे, धेनव। धेनव का मतलब होता है अनेक गाय। मति का अर्थ होता है बुद्धि, और ये मति भी किसका है, स्त्रीलिंग शब्द। तो मति का क्या लिख देंगे, मति दो बुद्धि, मतयः अनेक। ठीक है। अब रमा, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी। ये रमा एक वचन का पद है, और इस रमा को द्विवचन में बदलने के लिए हम क्या लिख देंगे, रमे। और इस रमे को बहुवचन में बदलने के लिए हम क्या लिख देंगे, रमा। रमा, रमे, रमा, रमा। ठीक है। ये पति का अर्थ होता है स्वामी या दुल्हा। तो ये पति एक वचन, और इस पति को द्विवचन में रखेंगे तो लिख देंगे पति। पति का मतलब होता है दो स्वामी या दो दूल्हे, और पतय का मतलब होता है अनेक स्वामी या अनेक दूल्हे। इदम का अर्थ होता है यह इदम नपुंसकलिंग का है, तो इदम को लिखेंगे इनमें। ठीक है।
और इम्मे को लिख देंगे इम्मानी, इदम इम्मे इम्मानी। तो बालकः छात्रः वृद्धा पाकशाला पुष्पम सह हस्ति सा एतत् कविः माता धेनुः मतिः रमा पतिः इदम। एक वचन के पद हैं। बालकौ छात्रौ वृद्धे पाकशाले पुष्पे तौ हसतः ते एते कवि मातरौ धेनु मति रम्ये पति इमे। द्विवचनम के पद हैं। बालकाः छात्राः वृद्धाः पाकशालाः पुष्पाणि ते हसन्ति ताः एतानि कवयः मातरः धेनवः मतयः रमाः पतयः इमानि। ये पद बहुवचन के हैं। थैंक्स।